The name of the poem is The Wonderful Words. अब हम एक नई पोइम करने वाले हैं. पोइम का नाम है द वंडरफुल वर्ड्स. वंडरफुल वर्ड्स का मतलब है बहुत अच्छे विचार, शब्दों का भंडार. बहुत अच्छे शब्दों का भंडार के मैंने इसका मतलब हुआ सही शब्दों का उपयोग करना. ठीक है. वंडरफुल वर्ड्स का मतलब हुआ अच्छे शब्द. ठीक है. कोई हमें कोई अच्छे शब्द बोलता है तो हम उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वंडरफुल वर्ड्स. यू हैव स्पोकन द वंडरफुल वर्ड्स. अच्छा, आगे अब क्या है? आगे है पोएट का नाम. द नेम ऑफ द पोएट. द नेम ऑफ द पोएट इज मैरी ओ'नील. ये जो पोइम है, ये पोइम मैरी ओ'नील द्वारा लिखी गई है. इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज. सोचो ज़रा, अगर दुनिया में कोई बोलने के लिए भाषा ही ना हो तो क्या होगा? दुनिया में अगर कोई लैंग्वेज ही ना हो, जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं, कुछ लोग हिंदी में बात करते हैं, कुछ लोग पंजाबी भाषा में बात करते हैं, ये भाषा ही ना हो तो क्या होगा? हम अपने विचार प्रकट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. ऑल ह्यूमन स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज. हर इंसान को एक भाषा तो ज़रूर बोलनी आनी चाहिए. हमारे पूरी दुनिया में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं. जो हमारी पूरी दुनिया है ना, ये उसमें बहुत तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं. कुछ लोग हैं हिंदी भाषा बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश भाषा बोलते हैं, कुछ लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं, कुछ लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, तो कुछ लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और कई भाषाएं और भी हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिया. आगे लिखते हैं. आगे है द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स. जो कुछ भी हम अपने शब्दों द्वारा बोलते हैं, जो कुछ भी हम अपने शब्दों द्वारा बोलते हैं, वही शब्द हमारे अंदर के विचार को बताते हैं. जो कुछ भी हम अपने शब्दों के द्वारा बोलते हैं ना, वही हमारे जो अंदर के विचार है ना, वो हम बताते हैं सबको. ठीक है. रीड द फॉलोइंग पोइम ऑन वर्ड्स. अब ये पोइम जो है शुरू होने लगी है. जो पोइम क्या लिखी है, पोइट ने क्या पोइम लिखी है, मैं पढ़ूंगा, साथ साथ में वो आपको ट्रांसलेट भी करता जाऊंगा. नेवर लेट अ थॉट shrivel or die for want of a way to say it. We must not let a good thought die because we don't know how to say it. हमें अपने महान और सुंदर विचार को अपने मन में नहीं रखना चाहिए. हमें अपने महान और सुंदर विचारों को अपने मन में नहीं रखना चाहिए, बल्कि क्यों इस कारण कि हमें उन विचारों को प्रकट नहीं करना आता. हमें ये डर के मारे हमें अपने विचारों को अंदर ही दबा नहीं लेना चाहिए, इस कारण कि वो हमें उस विचारों को प्रकट नहीं करना आता. ठीक है. हमारे जो महान विचार है, अच्छे विचार हैं, हमें उनको अंदर नहीं दबाना चाहिए, इस कारण के हमें उसको प्रकट नहीं करना आता. ठीक है. ये पोइट ने ये 2 लाइनों में लिखा है कि हमें अपने जो विचार हैं वो प्रकट करने आने चाहिए. फॉर इंग्लिश इज ए वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट. पोइट आगे लिखता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश भाषा जो है, एक वंडरफुल
लैंग्वेज है। अंग्रेजी एक अद्भुत भाषा है। एवरीबडी कैन एक्सप्रेस वंस थॉट इन दिस लैंग्वेज इफेक्टिवली। हर व्यक्ति अंग्रेजी भाषा में अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। आगे पॉइंट लिखता है, ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स to the brightest thought in your head so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed। इसका जो निचोड़ है सरल इंग्लिश में मैं बताता हूँ। ये पॉइंट कहना चाहता है, यू नीड टू लुक फॉर अ प्रॉपर एंड एक्यूरेट वर्ड्स टू कन्वे योर थॉट्स ब्यूटीफुली। हमें अपनी बात कहने के लिए सही शब्द खोज लेने चाहिए ताकि हमारे विचार स्पष्ट हो जाएं। हमें अपनी बात कहने के लिए सही शब्द खोज लेने चाहिए ताकि हमारे जो विचार है वो दूसरों को समझ आ जाएं। आगे जो है, आगे पॉइंट क्या लिखता है, देखते हैं क्या लिखा है पॉइंट ने। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। पॉइंट कहता है, इट इज रॉन्ग टू थिंक दैट देयर आर नो लवली थॉट्स लेफ्ट टू बी एक्सप्रेस्ड। पॉइंट का कहना है कि ये सोचना गलत होगा, ये सोचना गलत होगा कि अब कोई भी अच्छे विचार कहने के लिए बचे ही नहीं। यह सोचना गलत होगा कि अब कोई भी अच्छे विचार कहने के लिए बचे ही नहीं। आगे देखो, आगे जो है पॉइंट ने क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं हम। हाँ, ये रहा, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। शब्द ही विचारों का भोजन और पहनावा है। शब्द ही क्या है? शब्द ही विचारों का भोजन और पहनावा है। अब वर्ड्स को, शब्दों को उसने किससे कंपेयर किया है? भोजन और पहनावे से कंपेयर किया है। ठीक है, आगे पॉइंट क्या कहता है? आगे पॉइंट कहता है, दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग। शब्द ही, आगे पॉइंट कहता है, शब्द ही विचारों को एक रूप और गति प्रदान करते हैं। शब्द ही विचारों को क्या करते हैं? एक रूप दे देते हैं और उसको गति प्रदान करते हैं। ठीक है, बॉडी का मीनिंग उसको एक रूप दे देते हैं, शब्दों को एक रूप मिल जाता है। ठीक है, आगे लिखता है पॉइंट, एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। पॉइंट का कहना है, इफ यू हैव सम न्यू एंड ब्यूटीफुल थिंग टू से, everyone is willing to hear it. If you have some new and beautiful thing to say, everyone is willing to hear it. इसका मतलब हुआ कि जो पॉइंट कहना चाहता है, अगर हमारे पास अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अच्छे शब्द हैं, अगर हमारे पास अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अच्छे शब्द हैं, तो हर कोई उसे सुनना पसंद करेगा। ठीक है, तो हर कोई क्या करेगा? उन शब्दों को सुनना पसंद करेगा। आगे पॉइंट लिखता है, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज। वो कहता है, आगे पॉइंट क्या लिखता है, हर विचार एक कैदी की तरह है। प्रिजन का मीनिंग हुआ, प्रिजनर का मतलब हुआ यहाँ पर कैदी। हर विचार एक कैदी की तरह है हमारे दिमाग के अंदर। हमारे दिमाग के अंदर क्या है? एक विचार है जो कि बंद है, चारों दिशाओं में बंद है।
हम इसे अपने शब्दों के सहारे इसे बाहर निकालकर मुक्त कर सकते हैं। हमारे जो अच्छे विचार हैं वो हमारे दिमाग के अंदर बंद हैं, एक कैदी की तरह। हम उनको अपने शब्दों के द्वारा बाहर निकालकर उनको उन विचारों को आज़ाद कर सकते हैं। आगे आखिरी में पोइट क्या कह रहा है? पोइट कहता है, मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। पोइट का कहना है यह संभव नहीं, यह संभव नहीं, ये संभव है, सॉरी, वो पोइट कह रहा है ये संभव है। पोइट क्या कह रहा है? आखिरी दो लाइंस में पोइट कह रहा है यह संभव है कि जो हमारा विचार है वो अच्छे विचारों का हो। पोइट क्या कह रहा है? जो हमारा विचार है वो अच्छे विचारों का हो, ये संभव हो सकता है। इसलिए जो हमारे जो विचार है हमें अपने विचारों को प्रकट करना चाहिए, शब्दों द्वारा प्रकट कर देना चाहिए। आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने अच्छे विचार दिल में नहीं रखने चाहिए स्टूडेंट्स, और हमें अपने अच्छे विचारों को शब्दों में प्रकट कर देना चाहिए। यही इस पॉइंट का जो है निचोड़ है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको जो मेरी जो पोइम है, ट्रांसलेशन है, पसंद आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।